Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A section of fixed smooth circular track of radius capital R in vertical plane is shown in the figure. A block is released from position A and leaves the track at B. The radius of curvature of its trajectory just after it leaves the track at B is. Here we have given four options. Options are: first R, capital R, option B R by 4, option C R by 2 and option D none of these. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम यहां से पोजीशन ए से रिलीज करते हैं और उसके बाद मीन पोजीशन पर आने के बाद उसका एंगल चेंज हो जाता है। ये एंगल हो जाता है 37 का और ये होता है 53 का, है ना। ऑब्वियसली इसका आर्क छोटा रहेगा, इसका आर्क छोटा रहेगा और ये पोजीशन होगी बी और यहां से हम इसको करते हैं रिलीज। यहां से हम इसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो यहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से स्मॉल आर, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके लिए अब अपने को क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब ऑब्जेक्ट यहां पर जाता है, इस प्रकार से रिलीज करते हैं, तो इस प्रकार से जो पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी है वो इस प्रकार से सर्कुलर होती है। तो इसके लिए अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम h निकालते हैं, जो डिफरेंस है इसका हाइट का, ये कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट को हम m नाम दे देते हैं, इसको n नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल अगर हम OMA, अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं तो ये बेस हो जाएगा OM और ये हाइपोटेनस OAR हो जाएगा। ओके, तो cos 53 is equal to OM अपॉन R, यानी कि OM R cos 53। सिमिलरली ON भी इसी प्रकार से निकल जाएगा। तो जो डिफरेंस है H, ON माइनस OM, तो ये हो जाएगा R गेट कॉमन, cos 37 माइनस cos 53। cos 37 4 by 5, cos 53 3 by 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया R इंटू 1 by 5 मीन्स 0.2 R। ये हमारे H की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहां पर अगर हम इसको, ये जो G एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, इसके दो कंपाउंड बटेंगे। ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल है तो ये 37, तो ये भी 37। ओके, तो ये हो जाएगा G cos 37, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वर्क करेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो v स्क्वायर बाय r, इसकी रेडियस हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल r कंसीडर की है। अब आगे अपना जो क्वेश्चन है कि ये v कैसे निकालें, तो हमारे पास यहाँ पर a पॉइंट पर a पोजीशन से हमने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहां से हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.2 इंटू r, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 gr। ओके, तो ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम सेकंड इक्वेशन, इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वेलोसिटी स्क्वायर 0.4 gr स्मॉल r, और जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, वो क्या है G cos 37। तो यहां पर G cos
37 is equal to 0.4 G capital R small r. G and this G cancel out. Cos 37 4 by 5 is equal to 0.4 R and then small r. 0.4 into 5 upon 4. 4 ones are 4, 4 tens are 40, 5 ones are 5, 5 twos are 10. Then r is equal to, small r is equal to radius of curvature, that is r by 2. Okay, and this is the correct answer. I hope so you understood this question. Thank you. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.